6 तारीख है, जैसे मैंने कहा था कि 6 तारीख से हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जब हम वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, अगर यहाँ पर अगर हम अब लोग वेब डेवलपमेंट सीखने बैठे हैं, तो सबसे ज़रूरी बात होती है कि हम वेब डेवलपमेंट का स्टार्टिंग कैसे करेंगे। तो वेब डेवलपमेंट 3 फेज़ में होता है। पहला होता है HTML, फिर CSS, फिर जावा। तो हम लोग HTML से स्टार्ट करेंगे। HTML को हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसका काम होता है किसी भी जो हम वेबसाइट बना रहे हैं उसका एक स्ट्रक्चर बनाना। जैसे हम कोई घर बनाते हैं, उसकी मैपिंग करते हैं कि यहाँ पे कमरा होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा। यही काम HTML करता है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर बना के। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे इसका सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं, index.html। अब सवाल आता है कि क्या हमें जो हम फाइल बनाएंगे उसमें हम इंडेक्स ही लिखेंगे या क्या लिखेंगे। तो इंडेक्स जो है, हमने अपनी फाइल का नाम दिया है। हम इंडेक्स इसको फाइल का नाम कुछ भी दे सकते थे। जैसे मेरे चैनल का नाम है कोड विद आइटम, तो हम कोड विद आइटम डॉट एच टी एम एल भी दे सकते थे। लेकिन हाँ, डॉट एच टी एम एल जो है, जो इसका एक्सटेंशन है, ये एच टी एम एल ही रहेगा। डॉट एच टी एम एल का मतलब होता है कि हम उसको बता रहे हैं अपने एडिटर को कि हम एक एच टी एम एल की फाइल लिखने जा रहे हैं। तो ये VS कोड है। VS कोड में कैसे डाउनलोड करना है, VS कोड को क्या करना है, ये सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। मैंने पहले भी कहा था, मैं अपने कोर्स में सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। ये आलतू फालतू चीज़ें नहीं बताने वाला। तो ये एक एब्रिविएशन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और एंटर मारेंगे तो ये इतना कोड ये ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको याद करके रखना। ऐसे कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आपको याद रहना चाहिए कि कोई लिखने के लिए बोल दे पेपर पे तो हम लिख सकें। इसमें डॉक टाइप का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट का टाइप बता रहा है कि क्या है डॉक्यूमेंट का टाइप। तो ये कह रहा है डॉक्यूमेंट का टाइप है HTML। ये बहुत बेसिक से स्टार्ट करा है मैंने, आज मैं सिर्फ बेसिक ही बताऊंगा HTML का। लैंग्वेज एक, अब लैंग्वेज बहुत सारी होती है, तो अब हम उसको एडिटर को कैसे पता चले कि हम किस लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हैं। तो ये हमने लिखा है कि हम एक इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके अंदर कोडिंग कर रहे हैं। मीटा मेटा का मतलब होता है कि डेटा अबाउट डॉक्यूमेंट। ये बता रहा है डेटा अबाउट डॉक्यूमेंट की UTF-8 है, कि मतलब जो टेक्स्ट वगैरह है वो 8 के हैं, व्यू पोर्ट है, और कंटेंट है वो उतना बड़ा हो जितना बड़ा उसका साइज है आपके डिवाइस का। आपने देखा होगा, जो वेबसाइट आप मोबाइल पे चला रहे हैं, मोबाइल पे भी कंपेटेबल है, वही वेबसाइट आप PC पे भी चला सकते हैं। दोनों की स्क्रीन साइज का फर्क है, तो दोनों में कैसे चल रही हैं चीजें। तो वो जो चलती हैं दोनों में, वो इसी लाइन की वजह से चलती हैं। ये यहाँ लिखा है विड्थ इक्वल टू डिवाइस डिवाइस माइनस विड्थ, कि जो उसका जो डेटा है वो विड्थ के हिसाब से हो। अब HTML दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है हेड पार्ट, और एक होता है बॉडी पार्ट। हेड पार्ट में हम जनरली सिर्फ टाइटल चेंज करते हैं, अगर हमें टाइटल चेंज करना है। जैसे आज हम लिखते हैं डे 1, आज हमारा डे 1 है, मैंने यहाँ पे डे 1 लिखा। तो डे 1 लिखने के बाद जब मैं इसको यहाँ पे लाइव प्रीव्यू करूंगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा आ रहा, क्योंकि हमने जो चेंजेस करे हैं वो हेड में करे हैं, और हेड कभी भी शो नहीं करता है इसके अंदर। अब मैं आपको इसको दिखाऊं ओपन इन ब्राउज़र करके, तो देखो यहाँ पे जो डे 1 लिखा आ रहा है वो ऊपर आ रहा है, सबसे ऊपर साइड डे 1, क्योंकि हमने सिर्फ हेडिंग चेंज करी है उसकी, हमने और कोई पार्ट चेंज नहीं करा है। ये index.html की जो एक index.html की फाइल है, उसका ये कंटेंट है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, बॉडी। अब सर, आप लोग मेरे से क्यों सीख रहे हैं, या फिर किसी यूट्यूब चैनल से क्यों सीख रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारा कंटेंट पड़ा है इंटरनेट पे, कोई भी कहीं से भी सीख सकता है। तो हम एक दो वेबसाइट्स में आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे एक सबसे फेमस वेबसाइट इस समय है W3 स्कूल। ये सबसे बढ़िया वेबसाइट है, बताई जाती है कि इस पर आप कुछ भी सीख सकते हैं इससे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं HTML। तो HTML यहाँ से सीखने और मेरे से सीखने में, या फिर किसी भी चैनल से सीखने में क्या अंतर होता है, ये आपको सिर्फ थ्योरी बताता है कि भाई ये चीज़ है। जैसे इसने बता रखा है, ये एडिटर होता है, बेसिक होता है, हेडिंग होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं। तो इसने पैराग्राफ्स तो होते हैं, तो ये तो बता दिए पैराग्राफ्स होते हैं। क्या पैराग्राफ्स के रूल्स होते हैं, कैसे हम उसको इस्तेमाल करेंगे अपनी वेबसाइट बताने के लिए, ये चीज़ें नहीं बता सकती हैं वेबसाइट। एक और फेमस वेबसाइट है, हम उसको देखते हैं। जैसे एक और होता है MDN HTML। ये तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है। ये रही MDN, क्या आप यहाँ से सीख सकते हैं। पढ़ने बैठ जाओ भाई, पढ़ ले यार। थ्योरी को कब तक पढ़ेगा, थ्योरी जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे हम लोग, हमें कुछ नहीं आने वाला है।
तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमें प्रैक्टिकल करना होता है। अब आता है ये बॉडी पार्ट, ये एमडीएन रेफरेंस यहाँ लिखा आ रहा है कि ये एमडीएन का रेफरेंस ले लो यहाँ पे, समझ गए? वो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान देना, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। मेरी वीडियोस डेली नहीं आएंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन आएंगी, ताकि जो आज पढ़ा है अगले दिन उसको बैठो, देखो, प्रैक्टिस करो। वेब डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको याद करोगे दुनिया भर की चीज़ें याद नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आसान तुम्हें होंगी चीज़ें। ये पार्ट है बॉडी, ये बॉडी पार्ट है। हमारी रिकॉर्डिंग होगी वो इसके अंदर होगी, बॉडी पार्ट के अंदर। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हेडिंग, H1 क्लोजिंग टैग, ये है इसका ओपनिंग टैग, इतना हिस्सा जी दिख रहा है। ये मार्क स्मॉलर देन इक्वल्स टू का मार्क, और ये H1, ये हमने ओपन करा है। जो टैग ओपन होगा वो क्लोज भी होगा। जैसे यहाँ पे HTML ओपन हुआ था तो HTML क्लोज भी हुआ था। अरे क्लोज किससे होता है? हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से ही क्लोज होते हैं, इस वाले मार्क से क्लोज होता है हमेशा। आप सेम चीज लिखेंगे और वो उसको क्लोज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा H1, इसको मैंने क्लोज करा। अब इसको मुझे क्लोज करना है तो मैं दोबारा से यही मार्क लगा के H1 लिख के इसको क्लोज करूंगा, समझ गए? VS कोड में एक बहुत, मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ VS कोड किसी को प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि VS कोड ऑटो वो देता है, आपको रिकमेंडेशंस देता रहता है। इससे आप चीज़ नहीं सीख पाते, आपको पहले बता देता है कि आगे ये आने वाला है, आगे ये लिख लो, तो इसको रिकमेंड नहीं। अब मैंने लिखा डे 1 कि HTML जो है कि मैंने हेडिंग 1 डाली, हेडिंग 1 के अंदर मैंने डे 1 लिखा। अब इसको हम प्रीव्यू करते हैं यहाँ पे। देखो डे, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ पे डे 1 लिखा हुआ आ गया, ये आगे लिखा हुआ। इसको ब्राउज़र में करना हो ब्राउज़र में कर लेना, अपने साइड वाले उसमें करना साइड वाले उसमें कर लेना। यहाँ पे डे 1 आ गया। अब मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 ही क्यों डाली? मैं हेडिंग 2 भी डाल सकता था, 3 भी डाल सकता था, 4 भी डाल सकता था, हेडिंग 1 ही क्यों डाली मैंने यहाँ पे? इसका एक सबसे बढ़िया रीज़न होता है, दोबारा लिखो S2, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता था हेडिंग में। मैंने यहाँ पे यही क्यों डाला कि क्या बोलते हैं कि H1, S2, S3, H4, H5, H6, H7, कुछ भी क्यों डाला मैंने यहाँ पे? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, जो हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं उनमें एक फिक्स वो होता है फॉन्ट साइज। अभी देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको इसमें से कोडिंग कर रहे हो, एक मल्टीपल कर्सर लाना है, तो ऑल्ट प्रेस करके ऑल्ट की प्लस जहां जहां आपको कर्सर लाना है वहां पे आप उसको ला सकते हो। जैसे मुझे इन जगहों पे चेंजेस करने हैं अभी, मेरे इसको हटाना है यहाँ से, मुझे 3 लाना है, तो ऑल्ट करके वो मल्टीपल कर्सर आ जाते हैं। इसको मुझे यहाँ से हटा के 4 करना है, इसको हटा के मुझे यहाँ से 5 करना है। ऐसे ही हम इधर साइड में गए, इसको हटा के 4 कर दिया, इसको हटा के 5 कर दिया। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर मैं सेम डे 1 ही लिखता हूँ, तो आपने देखा इसका फॉन्ट का फर्क आ रहा है। जबकि मैंने फॉन्ट कहीं भी अभी उसको बताया नहीं है कि मुझे कितना फॉन्ट चाहिए। तो ये फर्क होता है, ये बताता है कि हमें जो एक हेडिंग दे रखी है, हेडिंग के अंदर जो हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है। हेडिंग 1 का मतलब होता है ये हमारी जो वेबसाइट है इसकी मेन हेडिंग है। जब हम अपनी वेबसाइट लिस्ट करते हैं किसके गूगल के ऊपर, तो हम उसको जो हमारे मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, फिर मेन मेन कीवर्ड्स होते हैं, हम उनको दिखाते हैं, तो उसमें हम हेडिंग 1 डालते हैं। ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एक हरारकी दिखा रहा है कि हेडिंग 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेडिंग 1 में हमारा बिल्कुल मेन कंटेंट है, हेडिंग 2 कम इंपॉर्टेंट है, हेडिंग 3 उससे भी कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इसके फॉन्ट साइज में भी फर्क आ रखा है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर शॉर्टकट्स क्या होते हैं? सबसे पहला सवाल आता है कि हम सीख रहे हैं, हमें एक शॉर्टकट्स बताओ कि शॉर्टकट्स क्या होते हैं?
अगर आपको कहीं से शॉर्टकट्स सीखने हैं ना, सबसे बढ़िया वेबसाइट, अगर कहीं से शॉर्टकट्स हमें जानने हैं, तो एक वेबसाइट है एमिट, AEMMET, एमिट। इट्स अ बेस्ट वेबसाइट फॉर वेब डेवलपर्स। आपको हर चीज़ मिलेगी उसके ऊपर, शॉर्टकट्स लेके। जैसे हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, सिंटेक्स। अगर मुझे ये वाली लाइन लिखनी है तो मुझे बार बार ऐसे ये वाली लाइन उन्होंने दे रखी है यहाँ पे, मुझे पहले डिव खोलना पड़ेगा। डिव भी एक तरीके का टैग होता है। उसमें वेब डेवलपमेंट में बहुत सारे तरीके के टैग्स होते हैं। जैसे डिव होता है, पैराग्राफ टैग होता है। मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला आता है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के अंदर हेडिंग टैग आता है। फिर हेडिंग टैग के अंदर आता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग, फिर पैराग्राफ टैग के अंदर आता है डिव टैग। डिव का मतलब होता है डिवीजन, कि एक ही पैराग्राफ है, एक ही डिवीजन है। अब मुझे मल्टीपल टैग्स करने हैं यहाँ पे, उसको मैं बार बार इसको ओपन करूंगा। जैसे मैंने पहले डिव टैग ओपन करा, फिर मैंने ये लाइन टैग ओपन करा। इससे अच्छा मैं इस वाले इसको कोड को कॉपी कर दूंगा वहाँ। कॉपी इन द सेंस, कॉपी का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, हमें सीखना है कि अगर मैं डिव करूंगा, डिव के ये वाला ग्रेटर देन का साइन लगा के अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखूंगा। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब कि वो लिस्ट जो ऑर्डर में नहीं है। इसको इसको करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो ये इस तरीके से चल के आ जाएगा। उसको एक्सेप्ट करना है, समझ गए। सबसे बड़ी बात ये होती है, समझ गए। और कभी भी जब ऐसा करो, जैसे यहाँ पे है, स्पेस मत देना। स्पेस देके एंटर करोगे कुछ नहीं होने वाला, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये जो रिकमेंडेशंस हमें दिख रही हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ये VS कोड की रिकमेंडेशंस हैं। ये अगर आप किसी और एडिटर में करोगे काम नहीं करने वाला। ये जो ऊपर मैंने लाइन लिखी है, इसका मतलब होता है कि जनरल परसेप्शन है कि ये कि कोड है, हम इसको प्रेस करेंगे ये ऐसे बना के दे देगा, इस टाइप से खुल के आ जाएगी। समझ गए। यहाँ दिखा रहा है आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, ये लिस्ट है। आइटम 1 की, आइटम 2 की, आइटम 3 की। तो मुझे लगता है कि आज आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा होगा HTML का, कि एक HTML वर्क कैसे करता है, क्या क्या HTML में होता है, क्या नहीं होता है। ये बिल्कुल अच्छी बात है। इतना अगर आज किसी ने कुछ भी सीखा हो, थोड़ा बहुत भी, तो मुझे बताओ कि हाँ हमने आज ये सीखा। कमेंट करो, थोड़ा बातचीत करो। इंस्टाग्राम का लिंक डाल रखा है मैंने। इंस्टाग्राम मेरा सेम उससे है, कोड विद एटम के नाम से है। सेम कोड विद एटम के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। इसी नाम से मेरा, मैंने यूट्यूब पे वो भी बना रखा है, क्या बोलते हैं उस पे, क्या व्हाट्सएप पे मैंने पेज बना दिया है, जहाँ पे आपको डेली के अपडेट्स मिलेंगे। टेलीग्राम वगैरह मैं विश्वास नहीं करता हूँ। व्हाट्सएप चलाते हो सब, उसमें चैनल है, ज्वाइन कर लो जाके, वहीं तुम्हारी वीडियोस के लिंक्स आएंगे। और अगर सबसे बढ़िया लग रहा है तो फिर क्या करना है, ये सब्सक्राइब करो और लाइक करो। लाइक करो मत करो, लेकिन कमेंट जरूर करो कि तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बेकार लगी, कि यहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर चैनल छोटा है ना और तुम लोगों से बातचीत हो रही है, तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, तो टू वे कन्वर्सेशन रखो। टू वे कन्वर्सेशन जब तक नहीं रखोगे तब तक नहीं सीख सकते हो। मैं कह रहा हूँ ना, टू वे कन्वर्सेशन रखो। मेरे से बात करनी है, मैं रिप्लाई ना करूँ तो मेरी गलती है। तुम लोग टैग करो कि हाँ हमें ये डाउट है, ये चीज़ सिखाओ। अच्छा जाएगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। मिलते हैं फिर 2 दिन बाद, 8